नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला डीएड बीएड से रिलेटेड आया हुआ है और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स में जो बीएड कर चुके हैं उनमें या जो बीएड के थ्रू सिलेक्शन लिए थे उनमें बहुत सारी संशय की स्थिति बनी हुई है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक, तो वो जो फैसला आया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दुविधा की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स में कि बीएड वालों को अब क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। इससे संबंध में बहुत दिन से चर्चा चली आ रही थी कि जो 3 मई 2023 में जो वैकेंसी निकली थी शिक्षक भर्ती, उसमें सरकार के द्वारा जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें सहायक शिक्षक के लिए डीएड और बीएड दोनों को एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक, अब डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उन लोगों को उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैसी पढ़ाई करवाई जाए। अब डीएलएड वालों ने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि डीएलएड वालों को केवल प्राइमरी टीचर के लिए, सहायक शिक्षक के लिए केवल डीएलएड वालों को ही पात्र किया जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़ ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएड और बीएड दोनों को पात्र कर दिया था। तो आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सहायक शिक्षक के लिए केवल डीएड वाले ही पात्र रहेंगे, बाकी बीएड वाले केवल शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ आज क्लियर हो गया। बहुत दिन से संशय की स्थिति बनी हुई थी। अब आप समझिए इस चीज़ को। डीएलएड वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म ही है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी टीचर, मतलब शुरुआती लेवल के जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है इनको बताया जाता है इसमें। तो ये इनके लिए एलिजिबल है। तो ये जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए तो खुशखबरी की बात है भाई कि अब इनको पूरा फुल कंपटीशन इनके बीच ही रहेगा। बीएड वाले इसमें कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाएंगे। सहायक शिक्षक का पोस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उसके लिए। अब बीएड वाले 2 भाग में बटे हुए हैं। डीएलएड वालों का तो हो गया, अब बीएड वाले 2 पार्ट में बटे हुए हैं। जिनका चयन हो चुका है, जो मई 2023 में फॉर्म भरे हैं, मई 2023 में जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी उसके लिए जो फॉर्म भरे हैं, और जो सहायक शिक्षक के लिए ऐसे बीएड वाले जिनका चयन हो चुका है सहायक शिक्षक के लिए वो, और ऐसे बीएड वाले जो अभी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए वो। तो जो शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक की तैयारी अब तक कर रहे थे, जिनके बीच ये थोड़ा सा अभी भी पता था कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है कि केवल डीएड वाले ही सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर पाएंगे, तो वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, उनको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अब श्योर हो गया। पहले ऐसा था कि हो सकता है दे, तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बीएड वाले हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। ये सीधा शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसका पोस्ट आने वाला है, इसकी तैयारी करिए आप। ठीक है। दिक्कत सबसे ज़्यादा है जिनका चयन हो चुका है, जो मई 2023 में जो वैकेंसी आई थी जिसके थ्रू वो लोग सहायक शिक्षक में चयन हो चुके हैं, चयनित, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है अभी। क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट जॉब इनको मिल चुका है। अब ये लंबी प्लानिंग हो चुकी है इनकी, है ना। तो इनको क्या है, अब बात ये है कि यहाँ पर गलत तो हुआ है। गलत ऐसे हुआ है कि सरकार को जब नोटिफिकेशन जारी किया तो सरकार को क्या ये नहीं पता था, या आयोग को ये नहीं पता था कि इसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, मतलब इस तरीके से डीएलएड वालों को ही पात्र करना चाहिए इसमें। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए थे स्टूडेंट लोग को कि भाई पहले एक फॉर्म भरिए, फिर आप लंबी तैयारी करिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद फटाक से एक दिन ऐसा फरमान जारी हो, शाही फरमान, कि वहाँ पे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये स्टूडेंट की गलती तो है नहीं, और न ही डीएड वालों की गलती है। ये तो सीधा सीधा नोटिफिकेशन जारी करने वालों की और सरकार की गलती है। इसमें तो आपकी कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन सजा वही भुगतेंगे। शासन प्रशासन की गलतियों की सजा कौन भुगतता है? अभ्यर्थी ही भुगतता है, हमेशा से भुगतता है, तो अब भी भुगतेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बीएड वालों को लेकिन अभी भी, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो ये पहले से था, तो इसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता अब। ठीक है, तो इसमें आप इसको एक्सेप्ट करके चलिए। अब जो परिस्थिति है, जो सत्य है, यही आपका सत्य है, इसको मान के चलो आप। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है कि भाई राज्य सरकार अब जिनका चयन हो चुका है उनको सीधे निकाल देगी कि कुछ और उनके लिए व्यवस्था करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है अब। लेकिन
अभी की वस्तु स्थिति ये है कि बीएड वाले केवल शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे, सहायक शिक्षक के लिए केवल डीएड वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ये स्थिति है। इनको क्या करना चाहिए, तो आप पहले से तैयारी करके जब एक एग्ज़ाम निकाल चुके हैं सहायक शिक्षक का, तो आपके पास इतना पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है कि आप एक बार और पेपर देके दूसरों से बेहतर करके फिर से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तेरी जुनू का नतीजा एक दिन ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। तो आप लोगों के पास इतना पोटेंशियल है जो बीएड करने वाले सहायक शिक्षक बन चुके हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो आप जो अभी वस्तु स्थिति है, अभी जो 2024 की जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, इस मौके को ग्रैब करिए। और आपके लिए चूंकि आपके पास एग्ज़ाम निकालने का अनुभव है तो वो इस एग्ज़ाम में आपका काम आएगा, आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना है। इसके अलावा आप इसकी तैयारी करते हुए जो भी अपने से एफर्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए हाई कोर्ट इसको देना ही था, ये होना ही था, तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। 98% चांस है कि ये कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। हाँ, राज्य सरकार कुछ राहत दे सकती है कि भाई इस तरीके के स्टूडेंट जो जिनका चयन हो गया है उनको किसी दूसरे चीज़ में अटैच कर दिया जाए, ये कर सकती है। लेकिन ये भी कर रही है कि नहीं कर रही है देखने लायक होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। ठीक, तो जिनका चयन हो चुका है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो बीएड वाले उनको तो क्लियर हो गया, जो अभी जो बीएड किए हैं जो किसी नौकरी में नहीं है उनको तो सीधा शिक्षक भर्ती का ही फॉर्म अब भरना होगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप सबको देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।